वीर के कमरे में आने जाने के लिए एक खुफिया रास्ता है। वीर जिस कमरे में रह रहा है, वीर उस कमरे में आग लगा देता है। वीर के आग लगाते ही उस कमरे में धुआं धुआं हो जाता है। और जैसे ही ये बात मीठी माई के आदमी को पता लगती है तो मीठी माई के आदमी उस कमरे तक एक खुफिया रास्ते तक जाते हैं, जिसका रास्ता एक छोटे से संदूक से होकर जाता है। और बुलबुल जो है ये सब कुछ दूर से खड़े होकर देख रही है और वो हैरान हो रही है कि इतने छोटे से संदूक से होकर ये कहाँ तक जा रहे हैं। ज़रूर ये रास्ता कहीं तक जाता है। तो बुलबुल जब ये देख रही है और बहुत हैरान हो रही है और वो अपने मन ही मन में कह रही है कि मैं जहाँ पर खड़ी हूँ मुझे थानेदार सा की आवाज़ भी तो पहले यहीं पर ही सुनाई दी थी। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये रास्ता जो है थानेदार सा के कमरे की तरफ ही तो नहीं जाता है। वो अपने आप से सवाल कर रही है और अपने आप से ही जवाब कर रही है। और वो बहुत ही हैरानी से मीठी माई के आदमियों को अंदर जाता हुआ देख रही है। वो कह रही है कि इतने छोटे से संदूक से होकर अंदर का रास्ता जाता है, इसका मतलब तो ये हुआ ज़रूर थानेदार सा अंदर ही है और कहीं ऐसा तो नहीं वो इस धुएं के ज़रिए मुझे कोई सिग्नल देना चाह रहे हो। और बुलबुल जो है अपने आप से सवाल जवाब करती है और कहती है कि मुझे ज़रूर पता लगाना होगा। वो उस छोटे से संदूक वाले जो रास्ता है, जो छोटे से संदूक से रास्ता होकर जाता है वीर के कमरे का, वो उसे बहुत ध्यान से देखती है और पास आकर भी देखती है। जब मीठी माई के आदमी अंदर चले जाते हैं तो वो उसके पास में दोबारा आकर अच्छे से जांच करती है कि ये रास्ता कैसे कैसे कहाँ तक होके जाता है। तो वीर जो है बहुत ही होशियारी से आग लगाता है कमरे में और वो एक सिग्नल देना चाहता है, जिस सिग्नल को बुलबुल ने अच्छे से समझ लिया है और वो कह रही है कि थानेदार साहब ज़रूर मुझ तक ये सिग्नल पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल मीठी माई जो है जल्द से जल्द इस शहर में कोई बड़ा धमाका करने वाली है, जिसकी भनक जो है वीर को लग चुकी है और वीर जो है मीठी माई के इरादों को जल्द से जल्द असफल करना चाहता है। तो इसीलिए वो बार बार बुलबुल तक एक मैसेज भेजता है जिससे कि बुलबुल समझ जाती है। और अभी ये जो खुफिया रास्ता दिखा है बुलबुल को, तो वो बहुत हैरान भी है और अंदर अंदर कहीं ना कहीं खुश भी हो रही है कि वो कह रही है कि मैं इससे पहले जब यहाँ पर आई थी, मैं वॉशरूम में आई थी, तो मुझे बहुत ज़ोर से थानेदार साहब की आवाज़ यहीं पर ही सुनाई दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि थानेदार साहब जिस कमरे में है उसका एक रास्ता ये भी है और ये छोटे से संदूक से होकर ही उस रास्ते तक अंदर की तरफ जाते हैं। वो उन आदमी को जाते हुआ बहुत हैरानी से देखती है और जब वो अंदर जाकर उस संदूक को बंद कर देते हैं तो वो पास आकर उस संदूक को देखती है और अंदर वीर जो है बार बार उस खुफिया रास्ते को ही देख रहा है जहाँ से कि मीठी माई के आदमी आते हैं, जिसका रास्ता छोटे से संदूक से होकर बनता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में और नया क्या होता है।